हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। और हम यहाँ पे कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के PYQ और इसके अंदर टॉपिक हमारा चला हुआ है। आज टॉपिक स्टार्ट नया करने जा रहे हैं। टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। देखते हैं क्या होता है उपसर्ग और प्रत्यय। क्या होते हैं उपसर्ग? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द से पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। वो क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। वो क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। जैसे बताइए, अज्ञान। तो ज्ञान क्या है? मूल शब्द है यहाँ पे, और अ क्या है? उपसर्ग है यहाँ पे। तो क्या बन गया? एक नए शब्द का निर्माण हुआ ना, अज्ञान। जब ज्ञान मूल शब्द के आगे अ उपसर्ग जुड़ा तो एक नए शब्द का निर्माण हुआ। तो वो क्या हो गया? बन गया अज्ञान। अब देखिए, जो उपसर्ग होते हैं वो तीन तरह से शब्द के निर्माण में सहायक होते हैं। कैसे कैसे? एक, शब्द के अर्थ की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे यही था, मान से सम्मान। शब्द के अर्थ में परिवर्तन हुआ ना यहाँ पे। ये शब्द था मान, मान से जब सम प्रत्यय जुड़ा या सम उपसर्ग जुड़ा यहाँ पे, तो एक नए शब्द का निर्माण हुआ और उसके अर्थ में भी विशेषता प्रकट की, जिससे कि एक नया शब्द बना सम्मान। मान से क्या बना? सम्मान। तो इसके अर्थ की विशेषता हो। इसमें उपसर्ग में क्या होता है कि विलोम शब्द भी बनाते हैं। ये यहाँ पे शब्द में विलोमता भी लेके आते हैं। जैसे कि बताइए, धर्म से अधर्म, तो ये क्या बन गया? विलोम शब्द बन गया ना। एक है नालायक। तो ये यहाँ पे मूल शब्द क्या था? लायक। ये एक दूसरे का विलोम शब्द है, ये भी विलोम है। तो क्या हुआ? उपसर्ग में शब्द के अर्थ की विशेषता में भी परिवर्तन हुआ और शब्द में विलोम शब्द की भी विशेषता बताई। यहाँ पे एक और बनता है, यहाँ पे देखते हैं आगे कि वो क्या होता है। जब उपसर्ग लगते हैं तो उसका अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। कैसे? अगला पेज लेते हैं। शब्द के अर्थ में कैसे बदलाव होता है यहाँ पे? जैसे हार से उपहार। तो यहाँ पे क्या क्या इसने
कि शब्द के अर्थ में बदलाव आता, अर्थात कि जब भी हम उपसर्ग लगाते हैं, किसी भी शब्द के आगे शब्दांश जोड़ते हैं, उपसर्ग जोड़ते हैं, तो वो 3 तरह से शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है, अर्थात एक नया शब्द बनाता है, अर्थ की विशेषता के आधार पर, विलोम के आधार पर और अर्थ के बदलाव के आधार पर, जो कि मैंने आप सभी को बताया। ये था हमारा उपसर्ग। अब हम देखते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। क्या होता है प्रत्यय? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के बाद में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। देखते हैं इसकी परिभाषा। जो शब्दांश शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव करते हैं, अर्थात नए शब्द का निर्माण करते हैं भाई। वे क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं प्रत्यय? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर या बाद में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, देखिए। कौन कौन से होते हैं ये? एक कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। अब देखिए, जो कृत प्रत्यय होता है वो क्या होते हैं? कृत प्रत्यय जो क्रिया धातु के बाद में जुड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। वे कृदंत प्रत्यय भी कहलाते हैं। जो शब्दांश धातु या क्रिया के बाद जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि भूल प्लस अक्कड़ प्रत्यय, तो क्या बन गया? ये भुलक्कड़। ये बन गया एक भूल। क्या था यहाँ पे? धातु थी। ठीक है, और उसके साथ जब कोई प्रत्यय जुड़ा, अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा, तो क्या बन गया? ये भुलक्कड़ बन गया, यानी कि एक नया शब्द बन गया। अब देखिए तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ के बाद जुड़ते हैं, वे होते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के साथ जुड़कर, उसके बाद जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं। ठीक है, जैसे कि अपना, अपना के बाद पन प्रत्यय जुड़ा, तो क्या बन गया? अपनापन। ठीक है, ये थे हमारे प्रत्यय और जो पहले बताए हुए थे उपसर्ग।
अब ये देखिए, जो प्रत्यय होते हैं ना, एक वान प्रत्यय होता है, एक आन प्रत्यय होता है। एक वान होता है और एक मान प्रत्यय होता है। अगला पेज है क्या? हाँ, चलिए यहाँ पे ही देख लेते हैं। एक वान प्रत्यय होता है और एक मान प्रत्यय होता है। ये जो वान प्रत्यय होता है ना, वो अकारांत या अकारांत शब्दों के साथ जुड़ता है। इन शब्दों के साथ जुड़ता है ये, ठीक है। और जो मान प्रत्यय होता है वो इकारांत शब्दों के साथ जुड़ता है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे कि देखो, इसमें अकारांत में कौन सा हो गया? गुण प्लस वान। ये यहाँ पे क्या आ गया? ए आ गया, तो जुड़ गया ना इसके साथ वान प्रत्यय। अब इसके इकारांत में देखिए, बुद्धि प्लस मान, तो क्या बन गया? बुद्धिमान। ठीक है। अरबी फारसी के भी प्रत्यय होते हैं, हिंदी के भी होते हैं, संस्कृत के भी प्रत्यय होते हैं। तो हम देखेंगे पीवाईक्यू के साथ भाई कौन कौन से प्रत्यय हमारे कैसे जुड़ते हैं, उपसर्ग कैसे आगे लगते हैं शब्द के साथ है, और शब्द में कैसे परिवर्तन करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन करेंगे अब हम। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग छांटकर सही विकल्प उत्तर पत्रक में चयनित कीजिए। ए है शब्द है सुडोल, तो सुडोल में उपसर्ग बताना है भाई, उपसर्ग क्या है। तो बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे। इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है? मेन जो शब्द है वो कौन सा है? मूल शब्द हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन है से, बी ले, सी सु है, डी इनमें से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। एक और ऑप्शन है यहाँ पे, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? सुडोल। तो इसमें अलग से दिख रहा है कि यहाँ इस पे सु उपसर्ग लगा हुआ है और डोल क्या है? यहाँ पे मूल शब्द है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है? सु उपसर्ग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक शब्द दे रखा है अभ्युदय। अभ्युदय, इसमें बताना है कि उपसर्ग कौन सा है? ए, बी अब, सी अभी, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा। क्या हो जाएगा? देखो शब्दों को तोड़कर देखा करो। अभी प्लस उदय, तो क्या बन गया ये उपसर्ग क्या निकला यहाँ पे? अभी। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अभ्युदय में क्या है? अभी उपसर्ग है। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है बदमाश। बदमाश में उपसर्ग क्या निकलेगा? ये तो आसान है, बता सकते हो आप। इसमें उपसर्ग क्या होगा? ऑप्शन ए है बद, बी है बै, सी है श, या इनमें से एक से अधिक, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दीजिए क्या होगा। अरे इसमें क्लास ले रही हूँ एक बार, लाग जाओगा आध पौन घंटा।
ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग बद। ए ही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, नहीं पूछ रखा है यहाँ पे। ए निकृष्ट, बी निर्भय, सी निर्वाह, डी निर्दोष। तो दीजिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। देखिए निकृष्ट में निर है उपसर्ग, इनको तोड़ के देखा करो भाई, शब्दों को अलग करके देखा करो। और जो शब्द निकले, हम चाहे उपसर्ग निकालें या प्रत्यय निकालें, जब शब्द से अलग करते हैं इन शब्दांशों को, तो जो मूल शब्द होता है उसका अर्थ सार्थक होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ये इसमें क्या है, नि उपसर्ग है। इनमें क्या है, इसमें भी निर है, इसमें भी निर है, और इसमें भी निर है। ठीक है, ऑप्शन हमारा नहीं में पूछ रखा था, आंसर हो जाएगा ये सही। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे दोनों पूछ रखे हैं कि एक ऑप्शन में उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है और प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है, वो बताना है हमें। ए अपयश अनुशासन, बी परित्यक्ता अनुनादित, सी लाल लाजवाब लापरवाह, डी पत्रकार वाहवाही। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर है। देख लिया आप सभी ने, दोनों चीज पूछ रखी है इसमें, उपसर्ग और प्रत्यय। तो ऑप्शन हमारा बी रहेगा यहाँ पे सही। आप देखिए परित्यक्ता में क्या है, उपसर्ग परि प्लस त्यक्त प्लस, बताइए क्या निकलेगा, ए। जब इस ए में, तय में जो जो ए है और ये ए मिला तो ता बना। अब अनुनादित में देखिए क्या है, अनु उपसर्ग है और नाद मूल शब्द है और प्लस इत प्रत्यय है, ये वाला। ठीक है, ये क्या है, मूल शब्द है, उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। ठीक है, ये यहाँ पे प्रत्यय है, यहाँ पे मूल शब्द है और ये उपसर्ग है। बिल्कुल खोल के समझा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। ए पर, बी परा, सी परा, डी इनमें से कोई नहीं। ये तो बिल्कुल आसान है, इसे तो आप सोल्व कर सकते हो। जल्दी से बताइए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, पराधीन में देखो परा उपसर्ग है और आधीन मूल शब्द है, तो क्या हो जाएगा सी। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ए आ, बी ए, सी अनु, डी अन। बताइए, सातवां क्वेश्चन, आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, अनुगामी में अनु उपसर्ग होगा यहाँ पे। ठीक है, अनु प्लस आगामी,
उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? ए अनुगुणता, बी अवसरवादिता, सी अनन्यता, डी असहनशीलता। तो ये पूछ रहा है कि ए इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन में ए उपसर्ग है और ता प्रत्यय है, तो आपने वो बताना है। जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? है डी हो जाएगा। ए सहनशील मूल शब्द है और प्लस ता प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी रहेगा यहाँ पे सही। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प है। उपसर्ग ए बलिष्ठ, बी पुष्पित, सी पंचायत, डी व्याधि। तो बताइए। व्याधि, पंचायत, पुष्पित, बलिष्ठ, इनमें क्या कौन से में है उपसर्ग? देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या है? वी है, वी प्लस आधे व्याधि। आप देखिए पंचायत में क्या नहीं है? पंचायत में प्रत्यय, इसमें भी प्रत्यय और इसमें भी पंच प्लस आयत, पुष्प प्लस इत, बल प्लस इष्ट, बलिष्ठ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प है। ए अवतार, बी प्रकृति, सी संभव, डी पवित्र। आंसर बताइए जल्दी से। नहीं पूछ रखा भाई, ये कह रहा है कि जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ध्यान से पढ़ियो क्वेश्चन। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। देखती हूँ कौन देता आंसर। चले आंसर की तरफ। देखिए क्या पूछा है इसने, जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, यानी कि एक में उपसर्ग नहीं है। देखियो इसमें क्या है? अव है, इसमें क्या है? प्र है, इसमें क्या है? सम। तो बच गया ये। ठीक है, ऑप्शन हमारा ये सही होगा, पवित्र। इसमें उपसर्ग नहीं है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मिलाप, आप, बी ऑप्शन पे, सी एनु, डी एन। तो आसान है ये तो। शब्दों को तोड़ो, निकालो, मूल शब्द निकाल के फिर जो बच गया वो या तो उपसर्ग होगा या प्रत्यय होगा। देख देखिए क्या निकलेगा यहाँ पे? प्रत्यय। अब देखिए मिलाप जो शब्द है,
मिल प्लस आप, तो क्या निकल गया? प्रत्यय आप। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय ई प्रत्यय का हुआ है, लिप प्रत्यय का हुआ, आलिप प्रत्यय या फिर अलिप प्रत्यय? बताइए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल आसान है, उपसर्ग और प्रत्यय। पहले आप मूल शब्द पहचाने कि यहाँ पे मूल शब्द क्या बनेगा, फिर जो एक्स्ट्रा लग रहा है या तो उपसर्ग होगा या प्रत्यय लगा हुआ। अब देखिए बंगाली में क्या है, बंगाल मूल शब्द है, इसमें आगे कुछ लग नहीं रहा, पीछे क्या लगा है? ई प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो क्या बन गया ये? बंगाली। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, केंद्रित और अधिकता में कर्मशः प्रत्यय इस प्रकार है। प्रत्यय बताने हैं केंद्रित और अधिकता में। द्वित ता प्रत्यय है, ए ऑप्शन। बी इत या फिर आ। सी इत प्लस ता। डी इत ता। तो बताइए क्या हो जाएगा यहां पे? निकालिए, मूल शब्द निकालिए पहले। देखिए केंद्रित और अधिकता में केंद्र प्लस जब इत प्रत्यय लगा तो क्या बना? केंद्रित। अधिक में जब ताप प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? अधिकता। तो क्या निकल गए हमारे ये? प्रत्यय। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे? इत। ये वाला इत नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखो इसमें छोटी ई की मात्रा है ना, ये हमने ये पहचान लिया है। यहाँ पे जो भी मात्रा लगी होगी ना, छोटी ई की लगी है तो यहीं पर निकाला जाएगा। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होती तो ये निकाला जाता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? रक्तिमा में ए माँ, बी अम्मा, सी माँ, डी ई माँ। बताइए, निकालिए यहाँ पे मूल शब्द क्या बनेगा। और ये जो है ना उपसर्ग और प्रत्यय, ये शब्द निर्माण या शब्द भंडार का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये इसके अंदर, और ये एग्जाम में आता ही आता है भाई। अब देखिए रक्तिमा में रक्त क्या है? मूल शब्द है, प्लस ईमा जुड़ा, ये प्रत्यय लगा। ठीक है, ये क्या है? मूल शब्द है। यहाँ पे ये क्या है? प्रत्यय है। ये छोटी वाला होगा भाई, सॉरी, ईमा। तो ये जो ईमा है, देखो रक्तिमा, ये आगे की मात्रा है ना, छोटी ई की मात्रा है ये, तो इस वजह से हमारा क्या निकल जाएगा? प्रत्यय। यहाँ पे सी ऑप्शन। चले अगले क्वेश्चन पर। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी ई प्रत्यय है या फिर ये छोटी ई प्रत्यय है, सी धानी है या फिर आनी है? बताइए, जल्दी जल्दी सोल्व कीजिए। सावधानी, पहले मूल शब्द निकालिए, फिर निकालिए प्रत्यय क्या लगा हुआ है। देखिए मूल शब्द क्या है? सावधान। और जब सावधान शब्द में क्या जुड़ा है? ई प्रत्यय जुड़ा। ये देखो अब ये बड़ी निकल आई ना यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे सावधान यहाँ पे मूल शब्द है, मैं लिख ही देती हूँ, सावधान प्लस ई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है? प्रत्यय 2 शब्दों से बना है, या फिर 3 शब्दों से मिलकर बना है, या फिर 4 शब्दों से, या फिर 6 शब्दों से? आंसर दीजिए। देख लिया? कितने शब्दों से मिलकर बना है? प्रति प्लस अय, तो ये कितने हो गए? 2। आंसर है 2। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। विश्वसनीय यह प्रत्यय है, या फिर यह प्रत्यय है, या फिर यह प्रत्यय है, या फिर डी ऑप्शन अनिय प्रत्यय है? आंसर दीजिए जल्दी से। क्या हो जाएगा? मैंने ये बोला था कि भाई पहले मूल शब्द निकाला करो आप। मूल शब्द क्या है इसमें? विश्वास। विश्वास में जब अन्य प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? विश्वसनीय। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का प्रत्यय है? ए तद्धित प्रत्यय है, या फिर कृदंत प्रत्यय है, या फिर क्रिया प्रत्यय है, डी ऑप्शन कृतवाचक तद्धित प्रत्यय है? तो बताइए आंसर क्या रहेगा? राखनहार शब्द में क्या बन जाएगा? तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया था तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद जुड़ते हैं। ठीक है। कृदंत कौन से होते हैं? जो धातु या क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कौन सा हो जाएगा फिर यहाँ पे? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तदित प्रत्यय होगा, या फिर कृदंत प्रत्यय होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा कृदंत प्रत्यय। धातु या क्रिया के साथ जुड़ते हैं वो क्या होते हैं? कृदंत प्रत्यय। ऑप्शन हमारा बी सही होगा यहाँ पे। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए डिबिया। ए ऑप्शन बी, या फिर बी ऑप्शन ई या सी आया, डी ऑप्शन डी डिबिया? जल्दी बताइए आंसर क्या रहेगा? बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे?
या प्रत्यय हो जाएगा बी ऑप्शन, डिब्बा प्लस ईया। तो क्या बन गया ये डिबिया। ये क्या होते हैं, ये जो शब्द होते हैं, ये जो ईया क्या है, ये लघुतावाचक प्रत्यय होते हैं। लघुतावाचक प्रत्यय कौन से होते हैं? वे प्रत्यय होते हैं जिनमें लघुता होती है। या फिर न्यूनता भी कहते हैं, न्यूनता होती है, या फिर न्यूनता का बोध होता है। वे क्या होते हैं? लघुतावाचक है। या ये क्या है? लघुतावाचक है, प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। सुनार, इसमें आर प्रत्यय है या फिर नार प्रत्यय है, अर प्रत्यय या फिर रैप प्रत्यय है? आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा सुनार में? ये भाई प्रैक्टिस जरूरी है। टॉपिक चाहे कोई भी हो, वो प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो निखार नहीं आएगा, गलतियां होंगी ही होंगी। देखिए सुनार में क्या है? आर प्रत्यय है। कैसे? सोना प्लस आर से क्या बना है? सुनार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अनुकरणीय, णीय, ईय, अनुनीय। जल्दी बताइए। ये तो बिल्कुल आसान आसान शब्द हैं, इनमें से तो जल्दी से ही पता चल जाता है भाई कौन से प्रत्यय है इसके अंदर। तो क्या होगा अनुकरण में? अनुकरणीय में ये प्रत्यय होगा। कौन सा ये है? इसमें क्या है? बड़ी की मात्रा है, तो ये वाला अनुकरण मूल शब्द है इसके अंदर। और जब इसमें ई प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? अनुकरणीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? समझौता, ओता प्रत्यय है, जोता है, या फिर सी ऑप्शन आ डी ता? इसका सबसे अच्छा तरीका है उपसर्ग प्रत्यय का। मैंने बताया है कि आप मूल शब्द निकालिए और फिर जो बचता है वो या तो प्रत्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा। आप देखिए समझौता, इसके टुकड़े करते हैं हम। समझ प्लस ओता, तो क्या बन गया? ये समझौता। तो आंसर हमारा निकला ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ओता। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है रनिवास। रनिवास में वास प्रत्यय है, अस है या फिर निवास है, डी आस है? आंसर दीजिए भाई जल्दी से। रनिवास क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। वास प्रत्यय इसके अंदर, रनि प्लस वास। अब देखिए दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। चिल्लाहट, टैप प्रत्यय है, लाहट प्रत्यय हट है या फिर आहट है? चिल्लाहट। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा?
तो क्या हो जाएगा, इसमें आहट प्रत्यय होगा। कैसे? चिल्ला प्लस आहट। ये क्या है? और ये कौन सा है? कृदंत प्रत्यय भाई। इसमें ये क्या है? मूल धातु कृदंत प्रत्यय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने सही शब्द हैं। प्रत्यय: अलग रज, बी गवार, सी चौराहा, डी नास्तिक। तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन, जल्दी जल्दी दीजिए आंसर। कई रहते वो क्वेश्चन कई रहते हैं भाई। तो क्या बनेगा आंसर? बी हो जाएगा। कैसे? देखिए, गंवार क्या होता है? गांव प्लस हार। तो इसमें भी नहीं है, लगरज में भी नहीं है, चौराहे में भी नहीं है और नास्तिक में भी नहीं है। ठीक है, गवार ही यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन सही होगा आर प्रत्यय में। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। रैप प्रत्यय है, मिलन है, मिल है, सार है। आंसर दीजिए। मिलनसार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो, मिलन मूल शब्द है प्लस सार। तो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा, मिलन सार। अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? यु प्रत्यय, वायु प्रत्यय है, आयु प्रत्यय या फिर अल्प प्रत्यय है? तो इसमें साफ दिख रहा है भाई, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। देखो कैसे, अल्पायु, अल्प माने कम होता है ना, अल्प प्लस आयु। तो क्या बन गया प्रत्यय यहाँ पे? आयु। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? धड़ाक: ए धड़क, बी आक, सी अक, डी धड़। बताइए। दीजिए आंसर क्या हो जाएगा धड़ाक में? कोई आंसर नहीं दे रहा है। चलते हैं आंसर की तरफ। धड़ाक में क्या है? देखो, धड़ प्लस आक प्रत्यय। तो क्या बन गया? धड़ाक। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? पांडित्य: यह प्रत्यय है, तय प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, डी ऑप्शन या प्रत्यय है। बताइए आंसर क्या होगा। क्या हो जाएगा पांडित्य में? देखिए, मैंने ये बोल रखा है भाई, मूल शब्द छटा करो आप। पंडित प्लस
यह इसमें आया नहीं है, पंडित याद आया ना, तो यहाँ पे तो यहाँ पूरा ले लिया इसने, तो यह प्रत्यय निकला है। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही होगा यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? डी वाला, गाड़ी वाला, या फिर ला? ये तो बिल्कुल आसान है। आज भाई हम लाइव क्लास नहीं ले पाए क्योंकि नेट बहुत स्लो था, हो ही नहीं पा रहा था, इसलिए हमें रिकॉर्डेड क्लास लेनी पड़ी। कोई बात नहीं, कल फिर हम लाइव क्लास कंटिन्यू करेंगे। देखिए गाड़ी वाला, गाड़ी और वाला, ये क्या है? मूल शब्द है। ये क्या है? प्रत्यय है। तो क्या हो गया? वाला हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। अधोमुखी। ए अध, बी अत, सी अध, डी अधो। क्या बताना है इसमें? उपसर्ग, ना कि प्रत्यय। दीजिए आंसर, क्या होगा? अधोमुखी। फटाफट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो क्या होगा आंसर है? अधोमुखी। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, आधे। अध का मतलब होता है नीचे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। दुराशा। ए दुरे, बी द्र, सी दूर, डी दुरा। तो बताइए उपसर्ग कौन सा होगा यहाँ पे दुराशा के अंदर? आंसर दिया करो आप, या गलत हो कोई बात नहीं होती भाई, गलत सभी से होता है, गलती करके ही तो हम सीखते हैं ना आगे। बस हमारे फाइनल एग्जाम के अंदर हमारा गलत ना हो वहां पे, इसलिए तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा उपसर्ग यहाँ पे दुराशा में? ए ऑप्शन हो जाएगा, दूर। दूर प्लस आशा क्या होता है? दुराशा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प है। उपसर्ग। ए सुहावना, बी परिचय, सी सफल, डी आग्रह। तो बताइए क्या बताना यहाँ यहाँ ये पूछ रहा है उपसर्ग से विकल्प नहीं है, यानी कि उपसर्ग नहीं है, वो बताना है। तीन में उपसर्ग है और एक में नहीं है, तो वो बताना हमने। बताइए। सुहाना, परिचय, सफल, आग्रह, इनमें से बताइए। तो कौन सा हो जाएगा? देखो बिल्कुल अलग दिख रहा है, इसमें परी है, इसमें स है, इसमें आ है। आ स परी, ये उपसर्ग निकल रहे हैं, लेकिन सुहावना में कोई उपसर्ग नहीं निकल रहा। यहाँ क्या है? आवना प्रत्यय है। क्या बनेगा? सुहा प्लस आवना, तो ये क्या हो गया? प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखिए, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आच
ए, आ या फिर आ विसर्ग? दीजिए आंसर। क्या हो जाएगा? देखिए, आच्छादन। ठीक है, ये क्या है? मूल शब्द है। ये क्या है? उपसर्ग है। तो क्या बन गया? हाँ, ऑप्शन हमारा सी। सी हो जाएगा यहाँ पे सही। अगला क्वेश्चन देखिए, आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए आम, बी आमर, सी रण, डी आ। बताइए। आमरण। मूल शब्द देखिए यहाँ पे क्या बनता है? मूल शब्द मरण है ना। मरण के आगे जब आ जुड़ा तो क्या बन गया? एम आमरण। ये क्या है? मूल। ये क्या है? उपसर्ग। तो क्या हो गया? आ। डी ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? ए भर, बी गैर, सी उप, डी कु। तो ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा यहाँ पे? अरबी फारसी का बताना है। बताइए। तो कौन सा हो जाएगा? देखो अलग से दिख रहा है अरबी फारसी के। बी ऑप्शन होगा। क्या बनेगा इससे? गैर हाजिर। गैर कानूनी। ये क्या है? सभी अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं। ये भर उप ये क्या है? ये हिंदी के हैं। कुसंस्कृत का है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बी व्यापार, ए विरासत, डी विकल्प, सी भिक्षक। ये ऑप्शन ऊपर नीचे है भाई। वैसे तो ए बी सी डी होता है ना, चार ऑप्शन होते हैं, या ऊपर नीचे कैसे ही कर लो। व्यापार, विरासत, विकल्प, भिक्षक। एक में उपसर्ग नहीं है यानी कि प्रत्यय उसमें। देखिए कौन सा होगा यहाँ पे? देखिए आंसर दीजिए जल्दी से। ये ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या है? इसमें उपसर्ग नहीं है। बाकी में क्या है? इसमें भी वी उपसर्ग है, वी कल में भी वी उपसर्ग है, और वीक्षक में भी वी उपसर्ग है, लेकिन विरासत में वी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? उर्दू का। खुश, कम, उन, गैर। तो बताइए कौन सा नहीं है यहाँ पे? 38 क्वेश्चन देखती हूँ कौन कौन देता आंसर। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? इसने पूछा है उर्दू का नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन। ये कौन किस उसका है? हिंदी का है भाई ये उपसर्ग। जैसे कि 19। ठीक है,
ऐसे। खुश से क्या होता है? खुश मिजाज। कम वक्त। ठीक है। गैर कानूनी। ये सभी क्या हैं? उर्दू के हैं। उर्दू में अरबी फारसी के भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? ए बे, बी बिल, सी हम, डी प्रा। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। हिंदी संस्कृत का पूछा है। बताइए जल्दी से आंसर दीजिए। कौन कौन दे रहा आंसर? तो कौन सा हो जाएगा? हिंदी संस्कृत का पूछ रखा है यहाँ पे। डी ऑप्शन हो जाएगा परा। जैसे कि पराक्रम, पराजित, ये हैं। ठीक है। बे बिल हम ये क्या हैं? अरबी फारसी के हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए बात, बी आ, सी जुर्बा, डी बा। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे। देखिए मूल शब्द क्या है इसमें? तजुर्बा। बा प्लस तजुर्बा ये रहेगा। तो इसमें क्या निकला आया? ये उपसर्ग हो गया। ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पे। ठीक है। शब्दों को निकाल के देख लिया करो भाई। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। कल फिर हाजिर होंगे हम ऐसे ही PYQ के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। धन्यवाद।